स्वयंवर के बीच राज समाज में दोनों भाई कैसे लग रहे हैं। गोस्वामी जी उनके रूप का वर्णन अपने चौपाइयों में करते हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम माल घुसो। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। वो ऐसे लग रहे हैं शरद चंद्र निंदक मुखनी। उनके सुंदर मुख के सामने शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा भी निंदा करने वाले हैं, अर्थात उनसे नीचे दिखने वाले हैं। चितवन चारु मान मनोहर ने, भावत हृदय जाति नहीं भर। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, बिकुटी बिकट मनोहर ना। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। भाल अर्थात ललाट कैसा है? भाल विशाल तिलक झलका, कच बिलोक अली अवली लजा। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरन सुहा, पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है। कुसुम कली बीच बीच बनाए, रेखे रुचिर कंभु कलगी, जनु त्रिभुवन सुस माँ के सी। गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कटी तुनीर पीत पट बांधे। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। कर सर धनुष बाम पर कर सर धनुष। हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यगो पवित्र जनेऊ सुशोभित है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जन को देखी तो भाए, मुनि पद कमल गहे तब जा। जनक जी दोनों भाइयों को देख के अत्यंत हर्षित होते हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों में को पकड़ लिए हैं
और कहते हैं कर बिनती निज कथा सुनाए, रंग अवनी सब मुनि दिखाए, जह जह जाए कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूख मैं सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृपशन कहे, रंगभूमि की रचना अति सुंदर है। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ जी से कहा, राजा मुदित महाशुक्ल सुनकर राजा प्रसन्न हुए। लेकिन ये दोनों भाइयों को देख के वहां जो उपस्थित राजाओं की टोलियां हैं जो वहां पर धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं? प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भयता। प्रभु को देख के सब राजाओं के हृदय से वो हार गए। वो वैसे निराश और उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारागण वैसे ही लुप्त हो जाते हैं। असी प्रतीत सब के मन माने, राम चाप तो रब शक नाही। सबके मन में ऐसा प्रतीत होने लगा कि और विश्वास हो गया कि धनुष तो रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम और मां। शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी को गले में जयमाल डालेगी। वो लोग ऐसा सोचने लगे। अस बिचारी गवर नहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। जो भक्त हृदय राजा थे वो कहने लगे कि भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलिए, क्योंकि नतीजा तो पता है। बिहरे अपर भूप शून्य बानी, जय विवेक अंध अभिमान। लेकिन उसमें जो अभिमानी राजा थे वो बोले क्या ऐसे कैसे होगा? उन्होंने हंस करके कहा, तोरे धनुष ब्याहु अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी पिया। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं?
फिर बिना तोड़े तो ब्याह करना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार का लहू ही न हो, एक काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हमें युद्ध में जीतना होगा। सियहित समर जेतक हम सो, यह शून्यवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सया। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा दो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराने लगे। वो कहते हैं व्यर्थ मरहूं जने गाल बजाए, मन मोदकीन की भूख उतारे, सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा सिख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और आशा मलालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारे, भर लोचन छवि ले हो। और राम जी को तो जगत के पिता अर्थात परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभूर वासे, ये दो बंधु शंभु। शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं और तुम्हारे नेत्रों के सामने वही प्रभु आ गए हैं।